ईएलआई योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी और यह 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, जिसका कुल बजट लगभग 99,446 करोड़ डच रुपए है, जिसे गवर्नमेंट 2 सालों में एम्प्लॉयर यानी कि जॉब देने वाले को और एम्प्लॉई को इंसेंटिव के रूप में देगी। योजना का मुख्य उद्देश्य है 3.5 करोड़ से अधिक नए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, जिससे मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलेगा। यह इंसेंटिव सभी सेक्टर में लागू होगा। यदि स्कीम की बात की जाए तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए यानी जिनकी नई ज्वाइनिंग हो। पार्ट बी एम्प्लॉयर्स के लिए है जो जॉब देता है। सो इफ वी टॉक अबाउट पार्ट ए, जो पहली बार नौकरी करने वालों के लिए है, अगर उनकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो गवर्नमेंट उन एम्प्लॉयज को 1 साल में 2 इंस्टॉलमेंट में इंसेंटिव देगी। फर्स्ट इंसेंटिव 6 महीने जॉब करने के बाद 15,000 रुपए देगी और सेकंड इंसेंटिव 12 महीने के बाद प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग पूरा करने पर एम्प्लॉयज को मिलेगा। इंसेंटिव का भुगतान डीबीटी के जरिए आधार से जुड़े खातों में होगा। अगर पार्ट बी की बात करें, जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए है, तो गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयर्स को 1,000 से 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से देगी अगर वे एम्प्लॉयर्स न्यू एम्प्लॉयज को जैब देते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक हो और एम्प्लॉई लगातार 6 महीने तक जॉब किया हो तथा एम्प्लॉई ईपीएफओ में रजिस्टर हो। यह इंसेंटिव केवल 2 सालों तक लागू रहेगा। सबसे बड़ी ये बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह 4 साल तक बढ़ाया गया है। जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे। जिन कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे और उन्हें कम से कम 6 महीने तक बनाए रखना होगा। इंसेंटिव्स राशि पैन लिंक्ड खातों में भेजी जाएगी एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉई के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भेजा जाएगा।